नमस्कार, आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है विकास की, यानी कि गांव में विकास के लिए तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है। यहाँ रहने वाले लोगों को बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोग इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके विकास के लिए आया पैसा आखिर कहां गया। आज आपको हम ऐसे ही गाँव के दर्शन कराने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये है शाजापुर का मंजूर खेड़ी गांव। मोहन बड़ोदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले इस गांव को बसे 25 साल हो गए, लेकिन आज तक न इस गांव के लिए पक्की सड़क बनी और न ही पीने के लिए साफ सुथरा पानी तक मिल रहा है। गांव के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी सड़क का ना होना है। बारिश के दिनों में कीचड़ से सनी सड़कों पर निकलना खतरों से खाली नहीं होता है। साथ ही अगर गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो या गांव की किसी महिला की डिलीवरी हो तो इस गांव में एम्बुलेंस वाले भी आने से हिचकिचाते हैं। गांव में एक भी शौचालय नहीं है। यही नहीं, अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक गांव में नहीं है। हमारे गांव में आज तक कुछ भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। इस गांव में यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास नहीं है, सड़क भी नहीं है। इस गांव में शमशान घाट भी नहीं बना है, वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है। जिसके बाद में यहाँ कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं। दो गांव में कुआं खुद गए, यहाँ कुआं नहीं है, शमशान घाट का कुछ भी नहीं है इस गांव में व्यवस्था। आज की आज़ादी के कितने साल हो गए जब से कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ। आज़ादी 73 साल हो चुके। अभी तहसीलदार आ चुके, सीओ मैडम आ चुके, कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दे चुके हम। हमारे पास प्राप्ति पड़ी है अभी घर पे। कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया उस दिन हमने। पहले भी आ चुके अधिकारी, विधायक जी के पास भी चले गए हम। 10 गाँव गए विधायक जी के पास, पर उनने वहाँ से भी आश्वासन मिला, कुछ नहीं मिला वहाँ से भी। क्या करेंगे हम, ये है वो, बस ऐसे ही कर देते हैं। बस यहाँ बीजेपी का भी आ गए नेता, सब कुछ आ गए, सब आश्वासन देते हैं, खाली कुछ काम वाम नहीं करते हैं यहाँ पे। गांव में देखो इतने घर थे, अभी तो पानी ही नहीं है। पर गांव में यहाँ इतने पानी लेने जाए वो एक ही वर्मा गाँव में पानी की अलग समस्या, कुछ भी नहीं है। मतलब इस गाँव में जीना ही बेकार है, हमारा मिनी पाकिस्तान है। क्या मतलब इस जीने से। आबादी कितने गाँव के यहाँ पे? 200-250 आदमी। लगभग 250 लोगों की इस बस्ती में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। लोग टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। गांव में ना आंगनबाड़ी है और ना ही स्कूल। स्कूल भवन कुछ समय पहले बना जरूर था, लेकिन उसमें गाय भैंस बांधी जा रही हैं। वजह है जब टीचर ही नहीं आते तो बच्चे भी नहीं जाते। हमारे कोई सरपंच नहीं सुनता है, मंत्री नहीं सुनता है। हमारे गांव में आंगनबाड़ी नहीं है। हमारे गांव में सरकारी जो बीमार भूखी हो जाता है, सरकारी गाड़ी नहीं आती है एम्बुलेंस हमारे गांव में। और क्या समस्या? और सब समस्या है हमारे गांव में। कॉपिन नहीं बनी रही, विधवा का पैसा नहीं मिल रहा हमारे गाँव में। सबके कुटिया बल गई, कुटिया नहीं, मकान दंडिया पड़ी हमारे गाँव में। और जो अभी मतलब बीमार हो जाता, हमारे सरकारी एम्बुलेंस नहीं है हमारे गाँव में। कीचड़ ही कीचड़, रोड नहीं है हमारे गाँव में। गांव की आबादी 250 लोगों की है, लेकिन इनमें महज 8 लोगों को ही पीडीएस का राशन मिल रहा है। बाकी लोगों को आज तक सस्ता राशन भी नहीं मिला। गांव के लोगों को वृद्ध और निराश्रित पेंशन भी नहीं मिल रही है। आंगनबाड़ी न होने से बच्चे कुपोषण की चपेट में आ रहे हैं। गांव में कहीं समस्या यही है, कहीं तो नहीं बनी रही। हाँ, कहीं भी नहीं बनी। हमारे रोड नहीं बनी, हमारे मकान डल डीरिया में सही रही रिया साहब। मन्ना जो मरी जा तो हम आई आड़ी इधर इधर जावा तो खलखेड़ी आड़ी मुझे ले जाओ मसाण में देखो। जो कुआ पे जाओ तो गोड़ा गोड़ा कीचड़ हो रियो। अब और कहीं समस्या कहीं तो नहीं करियो। हमारे सबके कुटिया मड़ी, सबके लोंड मड़ी, हमारे तो कहीं भी नहीं करी। तो बूढ़ी होगी, आज 60-70 साल की उम्र है हमारी। हाँ,
कहीं भी नहीं हुई। गांव के ये हाल है, लेकिन सरकारी कागजों में यहाँ विकास की गंगा बह रही है। जनपद पंचायत का कहना है कि गांव के लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया और घरों में शौचालय भी बनवाए गए हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो जिन सुविधाओं के होने की बात कर रही, गांव वालों ने उनके दर्शन ही नहीं किए हैं। मंजूर खेड़ी ग्राम में शांति धाम बन रहा है। पीएम आवास के तहत 2 लोगों को लाभ मिला है। सुलभ शौचालय के तहत LOB2 में 3 लोगों को अभी विगत वर्ष ही 3 लोगों के शौचालय स्वीकृत हुए हैं। 1.5 लाख आजीविका मिशन से 1.5 लाख आजीविका मिशन से आजीविका मिशन से 1.5 लाख रुपए वहाँ के लोगों को दिए गए हैं और पेंशन भी जितने भी पात्र लोग हैं सबको मिल रही है। हमारे जो रिकॉर्ड के अनुसार तो इतनी सारी चीज़ें उनको मिली हुई हैं, बाकी और विस्तृत जांच करा के मालूम कर लेंगे क्या स्थिति है। इस गांव के लोगों की एक मजबूरी ये भी है कि उनकी बस्ती छोटी और आबादी कम है और उतने जागरूक नहीं कि अपने अधिकारों के लिए खुलकर लड़ सके या मतदान के बहिष्कार जैसे कदम उठा सके। शायद यही वजह है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी कुछ ग्रामीण इलाकों के ग्रामीण जन अपनी मूलभूत सुविधा को लेकर परेशान हो रहे हैं। चुनाव के टाइम पे सरपंच लाख वादे करता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से ही कुछ सरपंच ऐसे हैं जो गांव में कदम तक नहीं रखते। ऐसा ही एक ताज़ा उदाहरण शाजापुर जिले की मोहन बड़ौदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मंजूर खेड़ी में देखने को मिला। इस गांव का नाम भले ही मंजूर खेड़ी है, लेकिन यहाँ पर एक भी शासन की तरफ से कोई सुविधाएं योजनाएं मंजूर नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर ना तो सड़क है, ना स्कूल है, ना ही आंगनवाड़ी है। यहाँ पर एक स्कूल तो है, लेकिन उसमें बच्चों की जगह मवेशी बंधे रहते हैं। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार जिला प्रशासन, सरपंच, मंत्री, पूर्व विधायक तक को भी अवगत कराया है, लेकिन केवल उन्हें आश्वासन ही मिला है। शाजापुर अनादि टीवी के लिए मोहित भावसार की रिपोर्ट। ये है शाजापुर का मंजूर। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली है और जिस तरह के तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांव का नाम मंजूर खेड़ी हमारे संवाददाता ने भी बताया, लेकिन शासन की कोई भी योजना यहाँ मंजूर नहीं हुई है। और मान लीजिए अगर मंजूर हो भी गई हो तो जमीन पर, धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और आप हैरानी करेंगे कि अब गांव के लोग इस जगह को, इस गांव को मिनी पाकिस्तान तक की संज्ञा देने को तैयार हो गए, क्योंकि सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तस्वीरें आप देख चुके हैं और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ संवाददाता मोहित भावसार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहित, वाकई में आपने ग्रामीणों से बात की, हमने उनकी बातें सुनी हैं और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सब कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं। मिनी पाकिस्तान तक की संज्ञा अब ग्रामीण देने को तैयार हो गए हैं अपने गांव को। दया जी, मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव के टाइम पे सरपंच गांव में ढोल धमाकों के साथ आते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही गांव से अचानक मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद आज तक सरपंच ने गांव में कदम तक नहीं रखा। वहीं सरकार चाहे कितने ग्रामीण इलाकों में विकास के दावे कर ले, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते सरकार की यह सभी दावे फेल नजर आते हैं। इसी का एक ताजा मामला शाजापुर जिले के तहसील मोहन बड़ौदिया के अंतर्गत मंजूर खेड़ी गांव में देखने को मिला। यहाँ पर ना तो सड़क है, ना ही स्कूल है, ना ही आंगनवाड़ी। स्कूल है मगर उसमें भी बच्चों की जगह मवेशियों को बांधा जा रहा है। ग्रामीणों ने इस संबंध में सरपंच से अपनी कई बार शिकायतें की, लेकिन सरपंच साहब सुनने को तैयार नहीं है। फिर मोहित, लेकिन ये बताइए कि कई बार शिकायतें की गई, कोई सुनवाई नहीं। ऐसी शायद कोई योजना होगी जो इन ग्रामीणों तक पहुंच होगी। ना इन्हें पानी की सुविधा मिल पा रही है, ना सड़क की सुविधा मिल पा रही है, ना पीएम आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है, ना वृद्धा पेंशन मिल पा रही है। यहाँ तक कि मुक्ति धाम की भी व्यवस्था इस गांव में नहीं कर पाए हैं जिम्मेदार। और दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी ये कहते हैं कि गाँव में कुछ लोग हैं जिन्हें आवास योजना का भी लाभ मिल रहा है, जिन्हें राशन की भी सुविधा मिल रही है। क्या अधिकारी यहाँ पर हकीकत नहीं देख पा रहे हैं कि सिर्फ कागजों तक ही जो योजनाएं वो सीमित रह गई हैं? दया, अगर विकास की बात करें तो अभी जो टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीरें चल रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में कितना विकास हुआ होगा।
और साथ ही जो अधिकारी हो उनका कहना है यहाँ पे करीब 3-4 जनों को आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए गए, लेकिन जब शाजापुर अनाधिकृत की टीम गाँव में पहुंची तो यहाँ पर एक भी पक्के मकान नहीं नजर आए और जो कच्चे मकान थे वो भी बिल्कुल जर्जर अवस्था में पाए गए। बिल्कुल, और हैरानी की बात यह है मोहित के बाकी अगर दूसरी ग्राम पंचायतों की बात की जाए, हम रोज अपने इस कार्यक्रम के जरिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं, वहां पर अगर जिम्मेदार अधिकारी से बात की जाती है तो वो आश्वासन देते हैं कि हमने योजनाओं का लाभ दिया है, अगर नहीं पहुंचा है तो हम दिखवाएंगे। लेकिन यहाँ पर जनपद सीईओ मैम तो कह रही हैं कि इतने लोगों को लाभ मिल रहा है, इतने लोगों को पीडीएस राशन मिल रहा है, इतने लोगों को आवास योजना का लाभ मिल रहा है। ये शब्द शायद उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अगर आप दिखा रहे हैं ये खबर और आपने अगर ये मुद्दा उठाया है तो हम खुद जाकर एक बार तहकीकात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। सवाल मेरा आपसे ये है मोहित कि जो स्कूलों की अगर बात की जा रही है जहाँ पर गाय भैंसों को बांधा जाता है, बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं, पढ़ाई कैसे हो रही है बच्चों की? तो जैसे स्कूल कॉलेज सब बंद है, जब स्कूल खुलते थे तो तब भी ग्रामीणों ने यहाँ पर बच्चे तो आते थे मगर शक हर रोज यहाँ पर नहीं आते, इसके लिए यहाँ पर अब बच्चों की जगह मवेशियों को बांधा जा रहा है। अच्छा मोहित, जिम्मेदार जो हैं क्या सरपंच क्योंकि गांव में आते नहीं हैं, क्या वो मोहन बड़ोदिया में रहते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की सरपंच सचिव से? जिम्मेदार अधिकारी तो क्योंकि कुछ बेतुका सा जवाब देते नजर आ रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि से आपने बात करने की कोशिश की? सरपंच ने चुनाव जीतने के बाद से आज तक गांव में कदम तक नहीं रखा है। दूसरी तरफ शाजापुर का मोहन बड़ोदिया तहसील और एक गांव मंजूर खेड़ी, किस तरह के हालात हैं वो शायद शब्दों के जरिए ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी इस वक्त बाइक सवार तो छोड़िए, पैदल तक यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। कई हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, ना सड़क का निर्माण हुआ है, ना पीएम आवास योजना का लाभ इन ग्रामीणों को मिल पा रहा है, पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है, इसके साथ ही बिजली तक की सुविधा यहाँ नहीं मिल पा रही। हमारे साथ एक बार फिर से अजब सिंह जी जुड़ गए हैं। अजब सिंह जी, स्वागत है आपका। अजब सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? अजब सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, आवाज इन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये मिनी पाकिस्तान तक की संख्या ये ग्रामीण अब अपने गांव को देने को तैयार है। और हैरानी की बात यह है कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो गई है। भविष्य उन लोगों का दांव पर लगा है। पहले बीच में जब स्कूल चल रहे थे कोरोना काल से पहले, उस समय 1-2 शिक्षक आ जाते थे गांव में बच्चों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन अब उन्होंने भी पूरी तरह से आना बंद कर दिया है क्योंकि बारिश के चलते सड़कों के हाल बेहाल है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ लगभग 250 से ज़्यादा की इस ग्राम की आबादी है और हर एक इंसान, हर एक ग्रामीण ये कह रहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ हम तक नहीं पहुंचा है, किसी योजना का लाभ नहीं पहुंचा। आप देखिए, अगर कुछ लोगों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिला होता तो शायद झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर नहीं होते, इस तरह का गंदा पानी पीने को मजबूर नहीं होते, इस तरह कीचड़ से निकलने को मजबूर नहीं होते, शौचालय तक की सुविधा नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, उनका सपना है कि पूरे देश में हर घर में शौचालय निर्मित हो, खासतौर पर गांव में कोई बाहर शौचालय ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस गांव में ग्रामीणों की इतनी मजबूरी है कि शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए मजबूरी बश बाहर ही इन्हें शौच के लिए जाना पड़ता है। और हमारे साथ एक बार फिर से अजब सिंह जी जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अजब सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। ठीक है अजब सिंह जी, स्वागत है आपका। और शाजापुर के मोहन बड़ोदिया तहसील के मंजूर खेड़ी गांव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार की एक ऐसी योजना नहीं होगी जिसका लाभ इन ग्रामीणों को मिल पा रहा हो। सड़क की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, शौचालय की सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। क्या कहेंगे? हेलो, अरे आपकी आवाज नहीं आ, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है अभी तक अजब सिंह जी? हाँ भाई, आवाज है। हाँ, तो मेरा सवाल आपने अगर सुन लिया है तो आप जवाब दे दीजिए। बताओ, सवाल बताओ। नहीं, सवाल मेरा ये है, मोहन बड़ोदिया तहसील के मंजूर खेड़ी गांव की हम बात कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? सब पहुंच रहा है लाभ तो। अच्छा, आप कितनी बार गए थे मंजूर खेड़ी गांव, कब गए थे आप? मैं तो एक बार भी नहीं गया मैडम। सही बात। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि गाँव को लाभ मिल रहा है योजना का? पड़ोस में आज जाऊंगा, मैं आज जाऊंगा, वहीं जा रहा हूँ।
अजब सिंह जी, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम मजाक करने नहीं बैठे हैं। दूसरी बात यह कि आपको जनता इस वक्त सुन रही है, आप लाइव चैनल पर जुड़े हुए हैं, इसलिए गंभीरता के साथ सवालों का जवाब दीजिए। हंसी मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप गांव गए कि नहीं? आपने कहा मैं आज तक नहीं गया, और आप कह रहे हैं मैं आज गांव जाऊंगा। आप उन ग्रामीणों की परेशानियों का अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरह से वो जी रहे हैं वहाँ पर? अरे वो पड़ोस का गांव है, कुमारिया खास से जुड़ा हुआ गांव है। हेलो जी, सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। तो वहाँ के लोग रोजाना मिल जाते हैं, बड़ौदा जनपद से ज्यादा दूर नहीं है वो। क्या बोलते हैं आपसे मिलकर? अभी तो आज मैंने देखा है आपके मोबाइल के पे। आपको नहीं पता था यहाँ पर इस कदर समस्याएं हैं? किसी भी तरह की सुविधा इन ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पा रही है? ग्रामीणों ने बताई मुझे आज तक, ना सरपंच ने बताई ऐसा क्यों समस्या है। सरपंच कहाँ से बताएगा? सरपंच तो खुद गांव में नहीं जाता है। गांव वाले तो सरपंच का मुंह देखने को तरस गए। ईद का चांद हो गए सरपंच महोदय, वो क्या बताएंगे आपको? नहीं, इतनी समस्या नहीं है मैडम। इतनी समस्या है अजब सिंह जी, अगर आप जाएंगे उस गांव में तो आपको पता चलेगा। हम अनादि टीवी की टीम खुद वहां पहुंची, सारे ग्रामीण एक स्वर में कह रहे हैं। जितना आप बता रहे हो इतनी समस्या नहीं है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, जितनी भी है उतनी क्यों है ये बता दीजिए, क्यों है इतनी समस्याएं? मैं आज देखूंगा। मुझे ये बताइए अजब सिंह जी, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? चौरानों से जनपद अध्यक्ष हूँ, सन 94 से। मैंने ये नहीं पूछा है कि आप जनपद अध्यक्ष हैं, मैंने ये पूछा है कि किस पार्टी से हैं आप? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं, फिर कैसे आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं? आप जनपद अध्यक्ष होकर नहीं जाते हैं गांव में और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसी तरह की समस्या नहीं, जितनी आप बता रहे हो उतनी समस्या नहीं है। आप जाइए तो सही। आज जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अजब सिंह जी, मैं आपको बता चुकी हूँ, हो जाएगी आज, वहाँ की एक भी समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, एक दिन में आप समस्याएं खत्म कर देंगे? हाँ। क्या करेंगे? ग्रामीणों को धमकाएंगे तो नहीं ना? सब हम रोजगार गारंटी सब काम करा देंगे। अजब सिंह जी, आपकी बातों से मुझे गंभीरता नजर नहीं आ रही है कि आप गंभीरता से सुन रहे हैं और आप गंभीरता के साथ जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, विपक्षी पार्टी है मध्य प्रदेश में, ये कारण तो नहीं है सरकार गंवाने का आप लोगों का? नहीं, हमारे सरकार 45,000 से विधायक जीता है। काम तो कुछ हो नहीं रहा है क्षेत्र में। काम क्या कर रहे हैं? 45,000 मतों से विधायक जी आपके विधायक जी क्षेत्र में काम क्या कर रहे हैं? जनता ये देखना चाहती है। आप ग्राम पंचायत में क्या काम कर रहे हैं, जनता ये देखना चाहती है, ना कि ये देखना चाहती है कि हम क्षेत्र में नहीं जाते या इतनी समस्याएं नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। चलो ठीक है, आज देख के बता देंगे। ये देखिए, ये जनपद अध्यक्ष है, इस तरह की बेतुकी बातें करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं अजब सिंह जी। और आज दिखा लेते हैं, आज चले जाएंगे, समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, ये गंभीरता उनकी बातों से इस वक्त झलक रही थी। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार में रह चुकी है 15 महीने, और यहाँ से जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस के विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में हुकुम सिंह कराड़ा। लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति जस की तस नहीं हुई है। वही तस्वीरें जिस पर हम रोज इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ जनपद अध्यक्ष जो 94 से राग अलाप रहे हैं कि हम 94 से जनपद अध्यक्ष हैं, वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्राम पंचायतों में हाल देखिए आप किस तरह के इस वक्त नजर आ रहे हैं। ग्रामीण एक तरह से जीने को बस मजबूर हैं। आप ये समझ लीजिए, इस मंजूर खेड़ी गांव की अगर बात की जाए तो बस जीने को मजबूर है, क्योंकि मरने के बाद भी इन्हें ठीक ढंग से सुविधा नहीं मिल पा रही है। मुक्ति धाम की सुविधा इस ग्राम पंचायत में नहीं है, बच्चों की शिक्षा की सुविधा इस ग्राम पंचायत में नहीं है। मिनी पाकिस्तान की संज्ञा ग्रामीणों ने यहाँ पर दे दी है। और इससे ज्यादा अब आप क्या सुनना चाहेंगे, इससे ज्यादा आप क्या अंदाजा लगाएंगे इनकी परेशानियों का? ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम दावे किए जा रहे हैं। जनपद सीओ मैडम बोलती हैं कि सारी सुविधाएं इनको मिल रही हैं, शायद क्षेत्र में कभी गई नहीं होंगी, क्योंकि ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि जनपद अध्यक्ष को जानकारी नहीं होगी। सरपंच जो कि ईद का चांद बने हुए हैं, उन्हें तो लेना देना ही नहीं है कि आखिर जहां से उन्हें वोट मिले हैं, जिस ग्राम पंचायत ने उन्हें जिताया है, उन ग्राम पंचायतों का हाल क्या है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ जनपद अध्यक्ष से बात की जाए तो उनका कहना होता है कि मैडम आप जितनी समस्याएं बता रही हो उतनी समस्याएं वहां पर नहीं है, हम तो सरपंच से रोज मिलते हैं। सरपंच महोदय क्या समस्याएं बताएंगे जब उन्हें ही खुद नहीं मालूम कि क्या समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई हैं। श्रवण गुर्जर हमारे साथ ग्रामीण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रवण जी, स्वागत है आपका। हाँ यस मैडम, बोलिए। श्रवण जी, मंजूर खेड़ी गाँव में आप रहते हैं, पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, शिक्षा, पीएम आवास योजना, शौचालय, ऐसी कोई सुविधा है जो आप लोगों को मिल पाई है? नहीं है मैडम, ये कोई सुविधा नहीं है।
ठीक है, और सरपंच महोदय कब आते हैं आपको चेहरा दिखाने? जब जीते जब से एक दिन इधर मुंह करके नहीं सोते हैं। आज तक कभी गांव में नहीं आए सरपंच महोदय? गांव में पैर ही नहीं रखा हमने। कितनी बार आप लोगों ने कभी उनसे बात करने की कोशिश की, कभी शिकायत की? शिकायत की हमने पहले विधायक जी के पास 10 बार चल गए, हम पहले भी चल गए, अब भी गए थे, और सीओ मैडम भी पहले आ चुके हैं हमारे गांव। हाँ, विधायक जी की तरफ से क्या कहा जाता है? सरपंच विधायक की तरफ से आश्वासन मिलता है वहाँ से भी। कभी आकर क्षेत्र की समस्याओं को देखने की कोशिश नहीं की इनने? हाँ, वो उनके पास गए, हमने आवेदन भी दिया उनको, और बहुत सारी समस्या भी बताई हमारे गांव में कि जाने का, हमारे गांव में एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, यहाँ पे शमशान घाट पे मुर्दे को कैसे जलाए ना, कि हाँ वो होगा, सरकार ये कर दिया, मैंने आगे प्रोसेस, पर अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। श्रवण जी, आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? क्योंकि इतना लंबा समय आप लोगों को संघर्ष करते हो गया, लेकिन आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, और यही कारण है कि अनादि टीवी आपकी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहा है। अनादि टीवी की टीम आप लोगों के पास पहुंची थी, आपने अपनी समस्याओं को भी सामने रखा है। आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि जनपद अध्यक्ष से उग्र आंदोलन करेंगे, फिर नहीं सुनेगी सरकार तो और क्या करें। जनपद अध्यक्ष से भी बात की थी श्रवण जी हमने अभी। अजब सिंह जी जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इतनी समस्याएं हैं नहीं गांव में जितनी आप गिनवा रहे हैं। इस तरह के देखने आए, प्रशासन का भी देखने तो आए, गांव में मालूम पड़ेगा कि कौन गलत है और कौन प्रशासन झूठ है या हम झूठ है। ठीक है, आगे आप लोगों ने आंदोलन का मन बनाया है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन जैसी रणनीति आप लोग बना रहे हैं? हाँ, आंदोलन फाइनल आंदोलन करेंगे, फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण गुर्जर जी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे ग्रामीण। और देखिए, ग्रामीण खुद ये बात कह रहे हैं कि जब से चुनाव जीते हैं सरपंच महोदय, गांव में कदम नहीं रखा। जनपद अध्यक्ष साहब कहते हैं कि हम तो सरपंच की मुंह जुबानी समझ लेते हैं कि क्षेत्र में गांव में इतनी समस्याएं नहीं है, जबकि सरपंच खुद गांव में नहीं जाते। जनपद अध्यक्ष ने भी गांव में कभी पहुंचकर मुंह नहीं दिखाया होगा। सीओ साहब मैडम एक बार पहुंची थी, उसके बाद से कभी पहुंची नहीं, लेकिन उसके बाद ये बोल रही है कि इतने लोगों को यहाँ पर सुविधा मिल चुकी है, आवास योजना का या बाकी तमाम जो योजनाएं सरकार की है उनका लाभ दिया जा चुका है। विधायक जो कांग्रेस से है, यहाँ पर एक तरफ ये दावे हर मंच से कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के विधायकों की तरफ से किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने योजनाओं का लाभ सरकार लोगों तक नहीं पहुंचाया है, इनके राज में जनता बेहाल है। लेकिन दूसरी तरफ शायद वो अपना कार्यकाल देखना भूल गए हैं। विधायक कांग्रेस से है, हुकुम सिंह कराड़ा पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज तक इन ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाए हैं। अब इन ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन का मन बना लिया है, आंदोलन की चेतावनी दे दी है। यदि आगे चलकर किसी तरह की स्थिति विषम परिस्थितियां निर्मित होती है तो उसका जिम्मेदार भी केवल वही लोग होंगे, वही जिम्मेदार होंगे जो इन जनता की, इन ग्रामीणों की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।